ये आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। पीछे मैंने एक वीडियो डाला था B2B2C, जहां मैंने बताया था कि कम खर्चे के अंदर किसी और की मदद लेके पार्टनरशिप के मॉडल से किसी और बिजनेस के माध्यम से उसके कस्टमर को कैसे एक्वायर करें, जिसमें मैंने चर्चा की थी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन की, कोका जिसको बोलते हैं। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि कोका पे जरूर वीडियो बनाइए। ये Q&A सीरीज चल रही है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं कि अगर आप लोग को ये Q&A सीरीज यानी कि आपके प्रश्न और मेरे उत्तर वाले वीडियो पसंद आते हैं तो मैं थोड़े और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज का क्विक वीडियो है कोका टॉपिक पे। ये कोका होता क्या है? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक कस्टमर को जिसको जोड़ के लाते हो ना, एक कस्टमर को अपने पास लाने के लिए, उसको माल बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है ना आपको। पूरा मार्केटिंग का बजट, पूरी मार्केटिंग की सेल्स की सैलरी, ये सब मिलाकर के खर्चा हो जाता है आपका। जैसे एक नया कस्टमर आके जुड़ता है आपके साथ, वो कस्टमर को जोड़ने में क्या खर्चा आ रहा है पर कस्टमर, एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, क्या कैलकुलेट करके ध्यान पूर्वक समझदारी के साथ इस कॉस्ट को घटाया जा सकता है। अगर इस कॉस्ट को घटा लिया आपने तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कहां से कहां पहुंच सकती है। तो ये जब तक इवैल्यूएट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो मेरा देखिए मकसद है कि जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं कर सके, जो लोग हार्वर्ड स्टैनफोर्ड नहीं जा सके, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सके, जो लोग बड़ी मैनेजमेंट कोर्सेज में के लिए खर्चा नहीं कर पाए, वो ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे वीडियोस देख के क्विकली अच्छे इंपॉर्टेंट लेसन समझ सकें। एक क्विक कैलकुलेशन ले लेते हैं। आपके महीने भर में एक कुछ कस्टमर्स को जोड़ने के लिए आपने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें आपकी सारी मार्केटिंग की कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट और जिसमें आपकी सेल्स की भी, यानी कि सेल्स की जो सैलरी है, सेल्स के स्टाफ की सैलरी है, वो कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट को आपने जोड़ लिया। ये दोनों कॉस्ट जोड़ के आपने एक महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, जिसके एवज में आपको 100 नए कस्टमर मिल गए। 1 करोड़ रुपए खर्च करके 100 कस्टमर मिले आपको। इसका मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ को 100 से डिवाइड कर दो, टोटल खर्चे से डिवाइड कर दो, कितने नए कस्टमर आए, उससे आगे आपका कॉस्ट पर कस्टमर, जिससे क्या निकल के आ गया? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को बोलते हैं कोका। आपका कोका निकल गया है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में आपका एक कस्टमर आता है। प्रश्न यह है, क्या आप एक नया कस्टमर लेने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन यह है, देखिए कई लोगों का कोका जितना होना चाहिए उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। इसका मतलब कंपनी ज्यादा लॉस में चली जाएगी। कई लोगों का कोका जितना होना चाहिए उससे कम रहता है, यानी कि वो कभी ध्यान ही नहीं देते। वो कहां से कस्टमर लाते हैं? वो कहते हैं जी मेरे दोस्त हैं जी, इनको कस्टमर बना लूंगा, मेरे रिश्तेदार हैं जी, इनको बना लूंगा। शुरू में फ्रेंड्स, फैमिली, फूल्स, किसी को पकड़े, इसको बेच, इसको बेच। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जब सबके पास घूम कर चक्कर मारा होगे तो क्या करोगे? तो कुछ तो खर्चा करना भी जरूरी है। तो कुछ तो खर्चा करके आप नया कस्टमर एक्वायर करके लाइए, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन कोका कैलकुलेट होना जरूरी है। अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो नुकसान है, कम खर्च हो रहा है तो भी नुकसान है। अब वो जो 1 लाख रुपए पर कस्टमर हमने निकाला था, अभी प्रश्न ये उठता है कि ये 1 लाख रुपए कम है कि ज्यादा है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो कस्टमर आप लाए हो ना, वो टिकेगा कितने दिन। मान लो कि आपका कस्टमर लाने में लाख रुपए खर्चा लगा, लेकिन वो माल तो केवल 10,000 रुपये का खरीदता है, तो आपको लॉस हो गया ना। कि 1 लाख रुपए खर्च करके कस्टमर लेके आए और वो 10,000 का माल लेके गया। डोंट वरी सर, ये डिपेंड इस पे करता है कि उसकी लॉन्ग टर्म रिलेशनल वैल्यू कितनी है। अगर वो आदमी 10,000 रुपये का खरीद रहा है और आपका बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू का है, आपका मॉडल रिपीट बिजनेस का है, आपका मॉडल रीपरचेज का है, आपके मॉडल में लॉयल्टी बिल्ड की जा सकती है और वो कस्टमर 5 साल तक आता है, 10,000 रुपये का माल हर महीने खरीद जाता है, तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? 10,000 रुपये हर महीने का मतलब है साल का 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये। और 5 साल में कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 12 5 60। इसका मतलब 6 लाख रुपए। यानी कि आपने 1 लाख रुपए खर्च किया लेकिन 6 लाख रुपए रिटर्न लिया। 6 टाइम्स आपको रिटर्न देता है। शुरू में तो उसको ब्रेक इवन मीट करने में टाइम लग जाएगा। 10 महीने के बाद आपका ब्रेक इवन आएगा। क्यों? लाख रुपए खर्च हो गया, 10,000 रुपये महीना आएगा, 10,000 रुपये महीना आएगा, 10,000 रुपये 10 महीने में जाकर के ब्रेक इवन आएगा, लेकिन उसके बाद वो बड़ा प्रॉफिट देगा आपको। कोका कैलकुलेट करना जरूरी है। वो इस पर डिपेंड करेगा कस्टमर कितना रुकेगा या जल्दी तुरंत निकल जाएगा। कि आपके पास वन टाइम कस्टमर है, फिर तो कोका बड़ा खतरनाक है, फिर तो कोका बहुत लो होना चाहिए आपका। आज जितनी आप देख रहे हैं ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री, वो इसी बात पर तो लगी हुई है। ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये एक कस्टमर को एक्वायर करने पे अमूमन 8,500 रुपये खर्च कर देते हैं, जिसमें वो 850 रुपये का सामान खरीदता है। इमेजिन करिए, 8,500 रुपये खर्च करके ये कस्टमर लेके आते हैं और वो सामान खरीद के जाता है 850 का, जिसमें इनका मार्जिन 85 रुपये का बचता है।
यानी कि 8,500 रुपये खर्च करके ये 85 रुपये बचा रही है, तो कंपनियां जाएंगी कहां? जाएंगी कहां सर? ये यहां जाएंगी कि ये आपके साथ लॉयल्टी बिल्ड कर रही हैं, आपको अमेजॉन प्राइम में लेके जा रही हैं, ताकि आप इनसे बार बार माल खरीदो, बार बार माल खरीदो। अगले 3, 4, 5 साल में आप इनसे इतना सामान खरीद लोगे कि जो 8,500 रुपये इन्होंने आपके ऊपर खर्च किया था आपको जोड़ने में, वो सब बाहर निकाल लेंगे। इन्होंने कोका कैलकुलेट किया हुआ है अपना। आप क्या अपने कोका कैलकुलेट कर रहे हैं? वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एक लॉयल कस्टमर के बिहेवियर होते हैं, जिनको आपको टैप करना है। वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करने जो सेल्स से, कन्वर्जन से जस्ट पहले के सिम्टम्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने, उनको टैप करना और वहां पे जाकर के उनको कस्टमर को पकड़ना है। रिटेंशन मार्केटिंग ही नया बैटल ग्राउंड है सर। हर चीज को ट्रैक करना जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक कस्टमर को रिटेन करने पे एक वीडियो बनाया था पहले, उसको बोलते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। नहीं देखा हो तो नेट प्रमोटर स्कोर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा वीडियो देख लीजिएगा। ये था एक छोटा सा वीडियो कोका के ऊपर, जिसमें हम लोग फ्रेमवर्क्स भी देते हैं। जब आप लीडरशिप फनल में आते हैं, वहां हम आपसे बात करते हैं कि क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आप अपने कोका को घटा सकते हो। आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, बार्टर्स कर सकते हो, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हो, आप फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। कई प्रकार, सेल्स के लगभग 10 मॉडल हैं। इनमें से आप किस मॉडल के माध्यम से आपका कोका नीचे होगा, आइए इन फ्रेमवर्क को सीखिए। कॉल करिए हमारे काउंसलर्स को, पता लगाइए कि आपके लिए क्या ठीक है। और दूसरा, आपको बाउंस बैक सीरीज के बारे में अगर नहीं मालूम तो वो भी जान लीजिए। मेरे 4 घंटे के इवेंट्स होता है बाउंस बैक सीरीज, उसका नंबर अलग। 6 महीने का प्रोग्राम लीडरशिप फनल, उसका नंबर अलग। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे जो आजकल क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो Q&A सीरीज में वीडियो बना देता हूं। आप अपना नीचे क्वेश्चन लिखिए, जो भी आपका क्वेश्चन हो मैं प्रयास करूंगा वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन हिट कर लीजिए। शेयर करिए ये वीडियो उन सब लोगों को जिसको आपको लगता है कि वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, बड़ा कर रहे हैं, और वो ऐसा ना हो दे गेट ड्राइड अप विद देयर कैश खत्म हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को हर बार लाइक करने के लिए और फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी को आके देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।